हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। और हम लोग कर रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो उस केस में क्या होता है, और जब अर्थिंग करेंगे किसी कंडक्टर को तो क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो करता है और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला, कनेक्टिंग टू सेल बाय ए कंडक्टिंग वायर, और एक दूसरे को टच कर देता है या वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो दोनों ही केस में क्या होता है। देखिए, जब कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट कर देते हो, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कैसा है, कंडक्टिंग वायर यूज़ करते हैं। तो कंडक्टिंग वायर से क्या करते हैं, जब हम टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेम पोटेंशियल पे ला देता है। ये दोनों का दोनों जो मेरा कंडक्टर दिया है इसका पोटेंशियल कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहले चार्ज हो गया Q1 और दूसरे में चार्ज हो गया Q2। जब कनेक्शन कर देंगे तो Q1 पे चार्ज कैसा होगा, Q1 फाइनल हो जाएगा, और Q2 पे चार्ज कैसा होगा, Q2 फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात तो होगा कि चार्ज जो हो गया आपका Q1 प्लस Q2 पहले वाला, वो Q1 का फाइनल चार्ज प्लस Q2 का जो फाइनल चार्ज होगा, ये दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। दूसरा, चार्ज जो होता है ना, ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। चार्ज विल फ्लो until potential becomes same, until पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। इसका पोटेंशियल कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तब तक चार्ज यहाँ पे फ्लो करता रहेगा। मतलब एक कंडीशन है, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल पोटेंशियल V1 है और ये V2 दिया है ना, तो शुरू में V1 का वैल्यू V2 के बराबर अगर नहीं है तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, V1 का जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा और V2 का जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा हुआ क्यों, तो ये हुआ ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। पहले वाले से दूसरे में चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। और ये ट्रांसफ़र तब तक होते रहेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए। तो एक पॉइंट है, जैसे देखेंगे कि टू स्फीयर है जिसका रेडियाई R1 एंड R2 आर रिस्पेक्टिवली चार्ज एंड ज्वाइन बाई वायर। ये दोनों को चार्ज कर देते हैं और कैसा ज्वाइन कर देते हैं, वायर के जरिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पे चार्ज मान लिया हमने Q1 दिया और इस पे चार्ज कितना दिया है, Q2 है, और इसका रेडियस कैसा दिया है, R1 है, और इसका रेडियस R2 है। अब बोला जा रहा है कि इसको एक वायर के जरिए हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो वायर के जरिए ज्वाइन करने से पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पहले का पोटेंशियल सरफेस पे लिखेंगे तो KQ1/R1 हो जाएगा, और वहीं पे दूसरे का KQ2/R2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1/Q2 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है इस क्वेश्चन में, बोला कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है E1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, E2। E1 कितना हो जाएगा, KQ1 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में R² होता है। कितना होता है सरफेस पे, KQ/R² होता है। वहीं पे दूसरा वाला इसका कितना हो जाएगा, KQ2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा Q1/Q2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा, R2² R1²। Q1/Q2 है तो इसका वैल्यू कितना है, R1/R2 हमने अभी कैलकुलेट किया। और ये क्या है, R2²/R1²। R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपको कितना मिल गया, R2/R1 मिल गया। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉजिक ये था कि बस आइडियल वायर से कनेक्ट करते ही दोनों का पोटेंशियल सेम कर देना था, बाकी इसके अलावा कुछ भी इसमें दिमाग लगाने के लायक नहीं था। और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, स्फेयर दिया है, तो सरफेस पे पोटेंशियल KQ/R होता है और फील्ड का वैल्यू KQ/R² होता है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन है, बोला कि कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये जो पहला स्फेयर दिया है इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, और चार्ज कितना है इसके ऊपर में, 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। अनदर अनचार्ज्ड स्फीयर दिया है, इसका रेडियस कितना दिया है, तो इसका रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसका रेडियस के वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और इस पर इनिशियल चार्ज कितना है, 0 दिया हुआ है। तो ये कंडीशन आपका दिया है, इनिशियल दिया है, बोला है कि टच कर दिया जाए। जब ये दोनों टच करते हैं ना एक दूसरे को, तो टच करने से कॉमन पोटेंशियल पे आ जाता है। कॉमन पोटेंशियल कहने का मतलब कि एक स्फीयर ये हो गया और ये बड़ा वाला स्फीयर ये हो गया, तो दोनों टच हो गया। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब इसको क्या किया कि ऐसा ऐसा हटा दिया गया, ये छोटा वाला स्फीयर हो गया और ये कैसा हो गया, बड़ा वाला स्फीयर हो गया। तो इस पे चार्ज मान लीजिए कितना हो जा रहा है, Q1 हो जा रहा है, इसमें चार्ज कितना हो जा रहा है, Q2 हो जा रहा है। ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितना हो जा रहा है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोला है कि आफ्टर दैट इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड देन सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस ऑन द स्फीयर्स विल बी इन द रेशियो। तो सरफेस डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज पहले हमको चाहिए ना, चार्ज निकालेंगे तब ना चार्ज पर यूनिट एरिया होगा।
तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जब लिखते हो आप तो कितना लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लिखेंगे तो बाद का चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 हो गया, और पहले जो पहला स्फीयर पे 10 है दूसरे पे 0 दिया है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, क्योंकि आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया आपने तो पहले का पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पहले का पोटेंशियल KQ1 हो गया और रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, वहीं पे दूसरे का पोटेंशियल लिखेंगे तो KQ2 चार्ज हो गया और रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। K से K कैंसिल हो गया और 10 से 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ना हो जाएगा, तो Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2Q1 हो गया। Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे ना सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज का ना सेपरेट वैल्यू निकालने का भी जरूरत नहीं है। जैसे σ1 बाई σ2 निकालना है तो σ1 कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज Q1 दिया और रेडियस कितना हो जाएगा 10 है तो 4 पाई कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। दूसरे का चार्ज Q2 है और इसका कितना दिया रेडियस 20 है तो 4 पाई 20 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा, ये यहाँ मिला Q1 बाई Q2 हो जाएगा और इधर साइड में कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। Q1 बाई Q2 की बात करनी है तो Q1 बाई Q2 लिखेंगे तो कितना दिया है, Q2 का वैल्यू 2Q1 दिया है ना, लिखो Q1 हो गया और Q2 की जगह पे लिख दो 2Q1 लिख दो, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से 2 ये खत्म हो गया तो कितना आ गया 2 आया यहाँ पे, ये कट के कितना आ गया 2 हो गया। रेडियस का वैल्यू 10 दिया और इसका वैल्यू कितना दिया 20 दिया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इनिशियल चार्ज सिर्फ एक पे दिया था, कितना दिया था 10 माइक्रो कूलम दिया था, और दूसरा वाला जो स्फीयर दिया था कैसा था अनचार्ज था। तो हमने क्या किया यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया पहला, और दूसरा दोनों का जो पोटेंशियल होगा सेम हो जाएगा तो KQ1 बाई R1 KQ2 बाई R2 कर दिया, तो Q2 का वैल्यू 2 टाइम्स Q1 आ गया। और बोला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर्स विल बी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो पहला वाला का चार्ज कितना हो गया हमारा Q1 हो गया, और रेडियस कितना है 10 दिया हुआ है तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा Q2 और 4 पाई इतना का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे तो कितना पता चला कि इधर साइड में Q1 बाई Q2 हो गया, ठीक है ग्रेट। और राइट साइड में जब बात करेंगे तो इसका तो रेडियस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ना, पहले का रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर था और दूसरे वाले में कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 20 10 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में कितना हो गया Q1 Q2 की जगह पे 2Q1 कैंसिल कर देंगे तो ये कट गया, ऊपर में आ गया 2 और नीचे में आ गया 1, तो इसका आंसर होना चाहिए 2:1 होना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो ये 2:1 हो जाएगा, लेकिन लॉजिक क्लियर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, पहले पोटेंशियल को इक्वल करना है क्योंकि टच करा है हमने, और दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना रहेगा हमेशा वो 10 ही रहेगा, दूसरे वाले पे कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और जो भी वट एवर चार्ज इनिशियल होगा वो दोनों के बीच में इक्वली शेयर नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी वो चार्ज वहाँ पे चला जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका होता है कि चार्ज अगर निकालते हैं ना तो चार्ज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चार्ज हो जाता है, ठीक है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चार्ज हो जाता है। तो यहाँ से निकालेंगे, अगर Q1 के वैल्यू निकालेंगे तो Q1 का रेडियस 10 है और दोनों का सम कितना दिया 30 और इंटू कितना होगा चार्ज 10 हो गया, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। और वहीं Q2 पे निकालेंगे तो चार्ज कितना होगा, रेडियस 20 है और नीचे में 30, और ये कितना हो जाएगा टोटल चार्ज की वैल्यू कितना दिया है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। देख सकते हो ना पहले वाले से दूसरे वाले पे चार्ज कितना दिया हुआ, डबल दिया हुआ, ऑब्वियसली बात है Q2 का वैल्यू डबल दिया है तो कट के इतना ही आएगा, ऑप्शन करेक्ट करना है। ये सवाल दिया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि पहले चार्ज Q था, इस पे भी चार्ज Q था, अब बोला कि स्विच को यहाँ पे क्लोज कर दिए तो कितना चार्ज यहाँ से फ्लो होकर इस स्विच के थ्रू जाएगा ये बताना है। 2 कंडक्टिंग स्फीयर ईच are given a charge Q are kept far apart as shown, then amount of charge that crosses the switch when it is closed is connection between the sphere is conducting। देखो ये होता है कि जब इसमें आपने कर दिया कि स्विच को बंद कर दिया तो चार्ज ऐसा हो गया Q1 और Q2 मान लेते हैं, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा KQ1 हो जाएगा, रेडियस के वैल्यू कितना है R है, और दूसरे का हो जाएगा KQ2 और रेडियस के वैल्यू कितना हो जाएगा 2R ना हो जाएगा, K से K कैंसिल होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो Q2 का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Q1 हो जाएगा। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमेशा लगा रहेगा, बाद में चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2, और पहले चार्ज कितना था, तो पहले वाले पे भी Q था दूसरे पे भी Q था, तो ये लिखेंगे Q1 प्लस Q2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। अब ये लिखेंगे Q1 और जो Q2 है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2Q1 लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2Q, सो द 3Q1 इज इक्वल्स टू 2Q, तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2Q/3 हो जाएगा। अब जरा देखिए Q1 ये पहला वाला स्फीयर हुआ, तो इसमें चार्ज पहले से Q था और Q से चार्ज चेंज होके कितना हो गया 2Q/3 ना हो गया,
तो Q से 2Q/3 होने में मतलब क्या होगा कि Q/3 चार्ज Q से निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 2Q/3 बचेगा ना। तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो स्विच से चार्ज फ्लो किया होगा Q/3 अमाउंट का चार्ज उस स्विच के जरिए फ्लो करके बाहर में गया होगा। अगला सवाल है नीट का 2019 का पूछा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल पे बेस्ड है कि टू मेटालिक स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r एंड अनदर ऑफ रेडियस 2r रेस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ का एक का रेडियस r दिया हुआ है तो दूसरे का रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस ज़्यादा भर दिया, यहाँ कर दिया 2r इसका रेडियस कर दिया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू दिया सेम दिया है। तो पहले वाले पे जो चार्ज होगा कितना होगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा ये 4πr², और इसका कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π, और ये कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 16 हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा 16πr² हो जाएगा, 2 दूना 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या होता है, कनेक्शन करने के बाद इसमें चार्ज मान लीजिए Q1 हो जा रहा है और इसमें चार्ज Q2 हो जा रहा है। बोला कि दोनों को ना कनेक्ट कर देना है और उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। दे आर ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट। जैसे कांटेक्ट में आता है तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों को कांटेक्ट में लाएगा। तो पहले का पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 हो गया और रेडियस कितना हो गया r हो गया। दूसरे का पोटेंशियल KQ2 हो गया और रेडियस कितना हो जाएगा 2r ना हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे Q2 तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है चार्ज, कैसे निकालना है, Q1 प्लस Q2 चार्ज है तो इनिशियल चार्ज का जो सम दिया है सिग्मा इंटू 4πr² और प्लस में सिग्मा इंटू 16πr², तो इसके बराबर हो जाएगा। और Q2 का वैल्यू 2Q1 रखेंगे तो 2Q1 प्लस Q1 कितना हो जाएगा 3Q1, और 16 और 4 कितना हो जाता है 20 ना हो जाता है, तो वैल्यू हो जाएगा 20πr² हो जाएगा। तो Q1 का वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा सिग्मा इंटू 20/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो पहले का सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे तो सिग्मा बाई कितना हो जाएगा, पहले वाले का एरिया कितना होता है 4πr² ना होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा πr² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4πr²। πr² से πr² कैंसिल, 4 से 20 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सिग्मा/3 आ गया ना। तो पहले वाला जो स्फीयर है इसका कितना आ गया 5 सिग्मा/3 आ गया। तो वहीं दूसरे वाले स्फीयर का निकालेंगे, तो दूसरे वाले स्फीयर का Q2 का जो वैल्यू दिया वो कितना होता है 2Q1 होता है ना, तो Q1 का डबल कर देंगे तो सिग्मा इंटू 20 का डबल कितना हो जाएगा 40/3 ना हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा πr²। तो सिग्मा 2 की बात करेंगे तो सेकंड वाले पे जो भी चार्ज हो जाएगा डिवाइडेड बाई उसके एरिया, और रेडियस 2r है तो 4πr² करना है, तो ये वैल्यू कितना होगा सिग्मा इंटू ये कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा πr² हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 दूना 4 होगा कितना होगा 16πr² हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा 16, ठीक है। πr² और πr² कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कितना हो जाएगा 10, और 4 से कितना हो जाएगा 4 होगा 16, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 सिग्मा हो जाएगा दूसरे वाले केस में, और 5/3 सिग्मा हो जाएगा पहले वाले केस में। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 5/3 सिग्मा एंड 5/6 सिग्मा। सेकेंड है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक शेल, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट अगर 1 लेते हैं, ये पॉइंट अगर 2 लेते हैं, तो पॉइंट 1 का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, और पॉइंट 2 का अंदर वाला सेल है इसका रेडियस r2 है, चार्ज Q2 दिया है, और बाहर वाला का चार्ज Q1 है और रेडियस r1 दिया है। तो पहले दोनों जगह का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट 1 का पोटेंशियल लिखते हैं, तो पॉइंट 1 पे जो लिखेंगे तो चार्ज Q1 का कैसा पॉइंट हो गया, सरफेस हो गया, KQ1/r1 हो गया, और Q2 के लिए इनसाइड हो गया, तो वैल्यू लिखेंगे KQ2/r2, क्योंकि अंदर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल के वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। वहीं पे V2 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट 2 पे पोटेंशियल, तो Q1 वाले के लिए तो आउटसाइड पॉइंट हो गया ना, तो KQ1 बाई कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा r2, और वहीं पे दूसरे वाले का सरफेस हो जाएगा, तो ये वैल्यू लिखेंगे KQ2/r2। अब क्या करना है, यहाँ से V1 माइनस V2 निकालोगे, तो V1 माइनस V2 निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है KQ2/r2, और KQ2/r2 है कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया KQ1 बाई कितना हो जाएगा r1, और माइनस कितना हो जाएगा KQ1 बाई कितना हो जाएगा r2। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है KQ1, और यहाँ पे कितना हो जाता है r1, और 1 बाई कितना हो जाता है r2 का माइनस हो जाता है। दो कॉन्सेंट्रिक सेल दिया है तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि इस फॉर्मूले में सिर्फ Q1 है, कोई भी Q1 नहीं, Q2 नहीं है, और Q1 कहाँ है, इनर वाले सेल का चार्ज है। किसका चार्ज है, इनर वाले सेल का चार्ज है। तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ इनर सेल के चार्ज पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस depends on the charge of inner cell only,
इनर सेल ओनली, मतलब बाहर वाले पे कितना भी चार्ज है ना, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है किसा, अंदर वाले पे। और ये जनरली से मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज दिया है तो यहाँ पे देखोगे तो R1 का वैल्यू कैसा दिया, R1 का वैल्यू तो अपना दिया है छोटा सा, R2 ज़्यादा दिया है तो 1/R1 माइनस 1/R2 भी पॉजिटिव ही आता है। और Q1 अगर पॉजिटिव दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मतलब 1 का ज़्यादा होगा 2 के कंपेरिजन में। तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे कि ऐसा कॉन्सेंट्रिक सेल है ना, इसमें जब भी आप सिचुएशन देखते हैं तो पहली बात की पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इनर वाले पे डिपेंड करता है, और अगर इनर वाले सेल को आउटर वाले से आइडियल वायर से कनेक्ट करते हैं ना, तो पूरा का पूरा चार्ज बाहर वाले पे ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए पहले पॉइंट देखेंगे। टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया है, एक का रेडियस R दिया है, दूसरा का रेडियस कितना दिया है 2R दिया हुआ है। ये अंदर का रेडियस R है, बाहर वाला रेडियस कितना दिया है 2R है। चार्ज कितना दिया, अंदर वाले का Q दिया और बाहर वाले का कितना है -2Q दिया है। इफ द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज डबल, अभी पढ़ा ना हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनर वाले पे डिपेंड करता है। 1/R1 माइनस कितना हो जाएगा 1/R2, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, R1 का वैल्यू R दिया है और R2 का वैल्यू कितना दिया है 2R दिया है, और जो Q1 लिखा है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू Q दिया है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ इनर वाले पे डिपेंड करते हैं, बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करता है। अब बोला कि इनर वाले को कितना कर दिया जा रहा है, तो इसको बोला गया कि डबल कर दिया जा रहा है, तो इसको डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बिकम्स 2 टाइम्स। चार्ज को अगर डबल करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इनर एंड आउटर के बीच में होगा, वो भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगला है कि स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग चार्ज Q एंड रेडियस R इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R एंड हैविंग चार्ज Q, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज, ये अगेन वही पॉइंट पूछा हुआ है कि दो जो सेल दिया है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा। बोला कि स्फेरिकल कंडक्टर दिया है तो कंडक्टर मान लो इस पूरे में से जहाँ कहीं भी चार्ज दिया हुआ है इसका रेडियस स्मॉल r हो जा रहा है और इसका रेडियस कितना है कैपिटल R दिया है। अब इसमें जो चार्ज दिया है Q, सेल जो दिया है बोला है कि रेडियस प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R एंड हैविंग चार्ज Q, सेल जो दिया है ना इस पे चार्ज कैपिटल Q दिया है, और अंदर वाला जो दिया है ना, अंदर वाले पे चार्ज कैसा दिया है, स्मॉल q दिया हुआ है। ये जो चार्ज दिया है वो कहाँ पे है, ये दिया है बाहर वाले पे चार्ज Q दिया है, और अंदर वाले पे चार्ज कितना दिया है, स्मॉल q दिया है। ये रेडियस स्मॉल r है और ये रेडियस कैसा है, कैपिटल R है। तो अभी पढ़ा हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, अंदर वाले पे, बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करता है। और अंदर वाले पे चार्ज कितना दिया था, जो अंदर में सेल रखा है इस पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q हैविंग चार्ज Q एंड रेडियस R, स्फेरिकल कंडक्टर है तो सिर्फ Q पे डिपेंड करेगा, कैपिटल Q पे तो करेगा नहीं। और डायरेक्टली ऐसा दिया है तो लिख सकते हैं ना V1 माइनस V2 इज प्रोपोर्शनल टू दिस स्मॉल q, तो किस पे डिपेंड करता है जी, स्मॉल q क्या प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब कंडक्टर है, इसमें अंदर वाले कंडक्टर को बाहर से जब कनेक्ट करते हैं, ऐसा अंदर वाला जो कंडक्टर हुआ है इसको बाहर से जब जोड़ देते हैं तो रूल ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, चार्ज का अगर फ्लो बात करते हैं, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव का, तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब भी चार्ज कहीं भी रखा हुआ है तो इसका फ्लो हो जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब क्योंकि जो अंदर वाला स्फीयर है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इसी अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड करता है। ये बात आपको अब याद हो गई होगी, V1 माइनस V2 का वैल्यू k Q1 होता है, और ये वैल्यू कितना होता है 1/R1 माइनस कितना हो जाता है 1/R2 हो जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तब तक रहेगा जब तक कि Q1 चार्ज रहेगा, मतलब ये जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर करने के लिए, मतलब जीरो करने के लिए, पूरा का पूरा अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो कर जाएगा, याद रखना है। तो जब व्हेन इनर कनेक्टेड टू आउटर, इनर कनेक्टेड टू आउटर, अंदर वाले को बाहर वाले सेल से जोड़ते हैं, देन इंटायर चार्ज फ्लो टू द आउटर सेल। जैसे ही अंदर वाले को बाहर वाले सेल से आप कनेक्ट करते हैं, वैसे ही अंदर वाले से निकलकर सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर वाले सेल पे चला जाता है। ये लॉजिक याद रखना है। क्यों होता है, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, और पोटेंशियल डिफरेंस तब तक जीरो नहीं होगा जब तक अंदर वाले पे चार्ज हो। तो याद रखना है थंब रूल के तौर पर कि जब भी इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे तब अंदर वाले पे कितना हो जाएगा, ऐसा कनेक्ट करने के बाद हो गया
अंदर वाले पे हो गया जीरो चार्ज, अंदर वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा, जीरो, कोई भी चार्ज यहाँ पे अंदर वाले पे नहीं रहेगा इस वाले सरफेस पे। और बाहर वाले पे कितना था, पहले से चार्ज Q2 था और अब जो चार्ज था Q1 वो भी बाहर चला गया, तो बाहर वाले सरफेस पे नेट चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा Q2 प्लस Q1। मतलब अगर कोई भी सेल दिया है उसके अंदर को अगर बाहर वाले से जोड़ते हैं तो अंदर का सारा चार्ज ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, बाहर वाले पे चला जाता है। अब यहाँ पॉइंट है कि टू कंडक्टिंग सेल spherical cells shown in the figure are joined by a conducting wire and disconnected after the charge stops flowing. Find out the charge on the each of the sphere. देखिए चार्ज ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो क्या बताया हमने कि जब भी आप बात करते हो आइडियल वायर से अंदर से बाहर वाले को जोड़ते हो तो अंदर वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अंदर का पूरा चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। और बाहर में कितना चार्ज होगा, तो पहले से -3Q था और अंदर से चार्ज कितना आ गया, Q, तो इस पे चार्ज कितना बचा, -2Q बचा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर से है, क्या कहता है कि इंटायर चार्ज फ्रॉम इनर सेल फ्लो टू द आउटर सेल। अंदर वाले सेल से पूरा का पूरा चार्ज फ्लो होकर कहाँ चला जाता है, बाहर वाले सेल में चला जाता है। अब कॉन्सेप्ट पढ़ना अर्थिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कनेक्टिंग टू अर्थ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप कंडक्टिंग वायर के जरिए अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं ना तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो, और इस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग कहते हैं। सिंबॉलिकली अर्थिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है अगर किसी भी जगह पे रखा हुआ है, एंड इफ़ यू कनेक्ट दैट कंडक्टर टू द अर्थ, इसको क्या किया हमने, अर्थ से जोड़ दिया, तो अर्थ से जोड़ते ही क्या हो जाता है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया, तो कंडक्टर का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो ना हो जाएगा। तो जैसे ही अर्थ से जोड़ते हैं तो पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। याद रखना है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है, इसी पे सारा सवाल बनेगा कि कोई भी कंडक्टर है उसको एक कंडक्टिंग वायर के जरिए अर्थ से जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग अर्थिंग। और अर्थिंग करते ही, जैसे ही आप अर्थिंग कर दोगे वैसे ही कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू कितना हो जाता है, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट होता है। चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़ा सा दो पढ़ना है हमको, ऐसा कॉन्सेंट्रिक सेल वाला। बोला कि द आउटर सेल इज अर्थेड, जैसे ये फिगर दिया है ना, इस फिगर में क्या किया, हमारा आउटर सेल है, इसको ऐसा अर्थ कर दिया। अब आउटर सेल को अर्थ कर दिया तो चार्ज बताइए कितना हो जाएगा। आउटर सेल है, इसको हमने अर्थ कर दिया। अब इसमें क्या कर देते हैं, आउटर सेल को अर्थ करने के बाद इस जगह पे जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि चार्ज देते हैं, कहाँ पे चार्ज दे देते हैं हम इसको, आउटर वाला सेल है ना इस पर चार्ज दे देते हैं। और दिया हुआ हमारा चार्ज कहाँ फाइंड करना है, चार्ज हमको फाइंड करना है अंदर वाले पे। समझ की बात को, ध्यान से समझिएगा। ये जो सेल दिया है इसमें चार्ज हमने कहाँ रख दिया, आउटर वाले पे रख दिया चार्ज। और यहाँ पे चार्ज निकालना हमको इनर वाले पे। कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही अर्थ करना है इसका मतलब पोटेंशियल क्या करना है, जीरो करना है। इस पे चार्ज मान लिया Q है और बाहर वाले पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q दिया है। तो बाहर वाला जो दिया है हमारा, अंदर पे चार्ज दिया हुआ है और Q निकालना चाहते हैं, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख के जीरो से क्या कर देना पड़ेगा, इक्वेट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात ये होगी कि पोटेंशियल ऑफ सेल ए लिखेंगे पहले तो कितना होगा, KQ हो गया क्योंकि अंदर वाले का चार्ज है, और बाहर में लिखना है पोटेंशियल तो रेडियस R2 होगा क्योंकि वहाँ तक का डिस्टेंस लिखते हैं। और दूसरे वाला जो सेल है उसका तो अपना सरफेस ही हो गया, तो इसका लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाई R2, और क्योंकि अर्थिंग है तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये खत्म है और ये सारा का सारा खत्म है, सो Q प्लस Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, -Q आपको देखने को मिलेगा। जो बाहर वाला सेल है उस पर चार्ज कितना हो जा रहा है, ठीक अंदर वाले का जो चार्ज है पूरा का पूरा इंड्यूस हो जा रहा है, और आउटर सरफेस कैसा है, अर्थिंग है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो चीज़ बनाया हुआ है इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, अच्छे तरीके से विजुअलाइज करें, तो यहाँ पे जो अंदर वाला था इस पर चार्ज हमने कितना दिया, Q दिया, और बाहर वाले को क्या कर दिया हमने, तो बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया। तो इसकी वजह से जो इसका इनर सरफेस है इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, -Q चार्ज आएगा, और बाकी कुछ इसमें नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान सा केस होता है कि जब आपका आउटर जो सरफेस है उसे अर्थिंग कर देते हैं और चार्ज देते हैं कि साथ अंदर में जो स्फीयर होता है इसको चार्ज देते हैं, तो क्या होता है कि बाहर वाला जो सरफेस है उस पर पूरा का पूरा चार्ज इंड्यूस हो जाता है। सारा का सारा चार्ज कहाँ इंड्यूस हो जाता है, बाहर वाले सरफेस के इनर सरफेस पे होता है, और आउटर पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम पूरा का पूरा स्फेरिकल कैपेसिटर बनता है, इसी पे बनता है। इसका रेडियस मान लो जैसे क्या दिया हुआ है, R1 दे रखा है, इसका रेडियस कितना है, R2 है, और इस पे चार्ज आपने कितना दिया है, Q दिया है। तो क्या होगा कि बाहर वाले के अंदर वाले सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा -Q। ये कॉन्सेप्ट होता है पहला, कब, जब आउटर सेल को आप क्या करते हो, अर्थिंग करते हो। वहीं पे दूसरा है कि अब इनर सेल को हम अर्थिंग करने जा रहे हैं। किसको अर्थिंग करने जा रहे हैं, इनर जो सेल दिया है ना इसे हम अर्थिंग करना जा रहे हैं।
अब इनर सेल है, इसको अर्थिंग करने जा रहे हैं तो इनर सेल पे हमको चार्ज निकालना पड़ेगा क्यू, और आउटर सेल पे चार्ज हमने कितना दे दिया हुआ, तो आउटर सेल पे मेरा चार्ज दिया है कितना, कैपिटल क्यू दिया है। लॉजिक वही रखना है कि जब अर्थिंग करते हैं तो पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, तो अंदर वाले को अर्थिंग किए तो पोटेंशियल ऑफ बी बिकम्स इक्वल टू 0। तो बी पे पोटेंशियल लिखेंगे तो जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसके लिए तो सरफेस हो जाएगा ना, तो सरफेस पे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R1, के क्यू बाई R1। और वहीं पे जो दूसरा वाला चार्ज है के कैपिटल क्यू दिया है, इसके लिए अंदर का पॉइंट है तो सरफेस का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, दैट इज के क्यू बाई R2, और इसके सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे ख़त्म हो गया। तो हमने अंदर वाले को अर्थ किया ना, चार्ज बाहर पे दिया है तो अंदर वाले पे चार्ज कितना हो गया स्मॉल क्यू का वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगा R1 बाई कितना हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई इंटू मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। स्मॉल क्यू पे जो चार्ज निकाला, स्मॉल क्यू जो दिया हमारा वैल्यू वो कितना हो जाएगा, माइनस R1 बाई कितना हो जाता है, R2 इंटू क्यू हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन को जरा देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे जैसे चार्ज दिया था हमने, कितना चार्ज दिया था, एक जगह पे दिया था माइनस क्यू और दूसरे जगह पे कितना दिया था, चार्ज दिया था क्यू। तो और ये जो अंदर वाला सेल था मेरा, इसको क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करने की वजह से जो ये सरफेस था इस पे चार्ज कितना आ गया मेरा, तो ये चार्ज आ गया था मेरा, अंदर वाले का रेडियस कितना है R1, तो ये वैल्यू हो गया माइनस R1 डिवाइडेड बाई बाहर वाले का रेडियस कितना है R2 इंटू चार्ज कितना हो गया क्यू। अब यहाँ पे चार्ज इतना दे दिए हैं तो इसके अपोजिट वाला जो इसका इनर सरफेस है इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो ठीक इतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है, तो R1 बाई R2 इंटू चार्ज क्यू हो जाता है। तो बताइए आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो टोटल चार्ज क्यू है इतना अंदर चला गया, तो बाहर में कितना बचेगा, तो क्यू माइनस कितना हो जाएगा, R1 बाई R2 इंटू चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। मतलब हो गया कि क्यू यहाँ से कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस R1 बाई कितना हो जाएगा, R2। ये ध्यान रखना है। मतलब सेल दिया है, उसके अंदर वाले सरफेस को अगर अर्थ करते हैं तो अंदर वाले पे पोटेंशियल लिखना है, 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब जब पोटेंशियल रख के वहाँ से 0 से इक्वेट करेंगे तो अंदर वाले पे जो चार्ज है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो माइनस अंदर वाले का रेडियस बाई बाहर वाले का रेडियस इंटू क्यू हो जाएगा। अब जितना चार्ज यहाँ पे आता है ठीक इसके सामने वाले फेस पे उतना ही ऑपोजिट नेचर का, अगर यह पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और फिर उसके बाहर वाले सरफेस पे जो टोटल चार्ज था उसमें से अंदर वाले चार्ज को घटा देंगे, जो बचेगा वो बाहर वाले पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन प्रैक्टिस ये करना है कि जब भी चार्ज निकालने के लिए बोले तो पोटेंशियल लिखना है, उसको 0 से इक्वेट करना है। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है, two conducting hollow spherical cell of radius r and 2 are carrying charge minus q and q respectively, how much charge will flow into the earth if the inner cell is grounded। अब बोला गया कि इनर सेल को क्या कर दिया गया, ग्राउंडेड दे दिया। तो देखो ग्राउंड करने के बाद मान लिया इस पे चार्ज कितना है, q दिया है, और ओरिजिनल चार्ज कितना है, माइनस q, पहले से माइनस क्यू था। अर्थिंग करने के बाद मान लिया फाइनल चार्ज इस पे आ गया माइनस क्यू, सॉरी छोटा वाला क्यू है, स्मॉल क्यू दिया है, तो इस स्मॉल क्यू और माइनस क्यू का जो डिफरेंस होगा उतना ही ना चार्ज फ्लो करेगा। तो स्मॉल क्यू कैसे निकालोगे, तो इसका सीधा सीधा अर्थिंग किया गया तो पोटेंशियल का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, तो करेंगे ना। तो क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे तो कितना होगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा, और वहीं पे 3q चार्ज की वजह से लिखेंगे तो k 3q हो जाएगा, और ये कितना दिया है डिस्टेंस, इसका रेडियस कितना है 2r, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इससे खत्म कर दो और k से k खत्म कर दो, तो स्मॉल q प्लस में कितना हो जाएगा 3q बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 3q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस में 3q डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो अब बताइए चार्ज इसमें था माइनस q और इससे चेंज हो गया कितना हो गया, माइनस 3q डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो इसमें माइनस q बाई 2 चार्ज हटा होगा ना, यहाँ से जो कंडक्टर है माइनस q बाई 2 चार्ज वहाँ से निकाल दिया गया होगा, माइनस q बाई 2 चार्ज वहाँ से हटा दिया गया होगा और अर्थ के पास गया होगा। तो ये जो चार्ज यहाँ से फ्लो किया हो कितना हो जाएगा, q बाई 2 चार्ज होगा ना। बेसिक सा क्वेश्चन है, इनिशियल चार्ज माइनस q था, अर्थिंग के बाद चार्ज अज्यूम कर लिया कि स्मॉल q दिया है, नेट पोटेंशियल 0 करना है तो पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो के क्यू बाई आर प्लस के हो गया, और 3q बाई कितना हो जाएगा 2r, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देंगे तो स्मॉल q का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 3q बाई 2 हो जाएगा। ओरिजिनल चार्ज माइनस q था और बाद में माइनस 3q बाई 2 हो गया, तो नेट जो डिफरेंस आएगा उतना ही फ्लो करेगा, और 3q बाई 2 और q के डिफरेंस होता है कितना, q बाई 2 आ जाता है यहाँ पे। तो ये पॉइंट था हमारा, अर्थिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बना लीजिएगा एक बार, और इस पे बेस कुछ क्वेश्चन जब चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा तो हम लोग सेपरेट डिस्कशन में और भी सवाल कर लेंगे। अभी इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर होगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड बिफोर दैट, if you like this content, then do consider subscribing this channel and hit the like button and share with your friends. So we will meet in another video of this particular topic. Until then, bye bye.